समेत खारज दाखिली रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का सैलाब उमड़ आया। लाहौर की बेशतर शाहराहों, सड़कों, चौक चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड पर आया जा सकता है। रावंड रोड, फेरोजपुर रोड और गजूमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर से निकलने और आने वाली तमाम मोटरवेज ताहाल बंद। शहर में रुकावटों, कंटेनर्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहें बंद होने से पेट्रोल की सप्लाई भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शदीद मुतासिर। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत में इजाफा। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर चौधरी नुमान मजीद का कहना है, रास्तों की बंदिश से सप्लाई कम है। पेट्रोल की बिला ताकुल सप्लाई नागुज़ीर है। फौरी इकदाम उठाने चाहिए। पेट्रोल पंप्स रिजर्व स्टॉक पर चल रहे हैं। सप्लाई हंगामी बुनियादों पर बेहतर करना होगी। बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत में कमी। आलूदा तरीन शहर में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त लाहौर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 के साथ पहले नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा आलूदगी DHA फेज 8 में 282 रिकॉर्ड। माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250, फेरोजपुर रोड का AQI 196 तक जा पहुंचा। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 74 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सील। तहसील कैंट में 14, तहसील मॉडल टाउन में 18 दुकानें सरबा मोहर। तहसील रावंड में 3, तहसील शालीमार में 9, तहसील रावी में 6 दुकानें सील की गई। तहसील इकबाल टाउन में 3, तहसील वागा में 5, तहसील निश्तर में 35 दुकानें सरबा मोहर। तहसील सदर में 10 दुकानें सील की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से हुमायूं इकबाल मीर की क़यादत में ताजरों के वफ्द की मुलाकात। ताजरों का 8 बजे मार्केटों की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब के ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुतल्लका हुकाम से बातचीत करने की यकीन दहानी। बोले, मुल्क की माशी बेहतरी में ताजिर बरादरी का बड़ा हिस्सा शामिल है। कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में टैक्स देती है। टैक्स देने वालों को इज्जत देनी चाहिए। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर का दही मरकज़ सेहत बरकी और बुनियादी मरकज़ सेहत हडियारा का अचानक दौरा। दोनों मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग काम का मुआयना किया। ख्वाजा इमरान नजीर की रिवैम्पिंग काम की सुस्त रफ्तार पर सुपरवाइजर की सरजनिश, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नजीर ने मेडिसिन लेबर रूम्स में सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों का तिबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, अगले 3 से 4 माह में तमाम दही मराकज़ की रिवैम्पिंग मुकम्मल हो जाएगी। चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल बच्चे की गटर में घिरकर हलाकत पर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का एक्शन। मजीद 2 डिप्टी MS को बर्खास्त कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद गुज़श्ता रोज 5 अफराद को पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया। फारिग होने वालों में डिप्टी MS डॉक्टर जुनैद यासिर और डॉक्टर मदीहा सिद्दीकी शामिल। गुज़श्ता रोज सिर्फ जूनियर मुलाजिमिन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ढक्कन के पैसे फराहम न करने वाले एडमिन डॉक्टर्स ताहाल ओहदे पर बराजमान। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 के नफाज के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने मुतफरिक दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी नजीउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। जिनाहुस हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की 1 रोजा पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ATC के जज मंजर अल गुल ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। उमर अयूब अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश न हुए। रास्ते बंद होने की वजह से उमर अयूब पेश नहीं हो सकते। उमर अयूब को पेशी के लिए इस्तिस्ना दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तता।
सानेहा 9 मई जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ। आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 10 दिसंबर तक तोसी। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती पुलिस तहवील में होने के बायस पेश ना हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजरिल गुल ने केस पर समाअत की। आजम सवाती के खिलाफ थाना सरवर रोड और गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किसान दोस्ती के सम्राट पहली मरतबा पंजाब में रबी सीजन में खाद और वाफिर मौजूद नर्ख भी नीचे आ गए। पंजाब भर में डीएपी खाद के 30% जायद स्टॉक दस्तियाब। गंदम के सीजन में डीएपी खाद के नर्ख में 17% कमी। यूरिया खाद का 125% ज्यादा स्टॉक मौजूद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास मरीम नवाज ने वज़ीर ज़राअत और इनकी टीम को सराहा। मरीम नवाज की सूबा भर में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत रोड सेफ्टी अथॉरिटी का पहला इजलास। सफर को महफूज बनाने और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। बिलाल अकबर खान बोले, वज़ीर आला पंजाब आवाम को जिंदगियों को महफूज और पुरसकून बनाने के लिए हर जरूरी इकदाम उठा रही हैं। अथॉरिटी के तहत सड़कों का मयार और हिफाजत के लिए बेहतर इकदाम किए जाएंगे। हादसात की शरह को कम सतह पर लाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जल्द तब्दीली आएगी। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत इजलास। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान पर इजहार नापसंदीदगी। 8 अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकाम जारी। बोले, फील्ड डायरेक्टर्स कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाएं। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाने के लिए नए यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। काम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का अजीज भट्टी जोन गाजियाबाद फाटक का दौरा। सैयद मूसा रजा सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। LWMC को फिलफोर इलाके को क्लियर करवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर के करवल घाटी में सफाई झुग्गियों के पॉइंट्स के दौरे। बोले, खाना बदोशों को आबाद करने के लिए मखसूस जगहों पर खैमा बस्तियां कायम की जा रही हैं। सैयद मूसा रजा के तमाम जानवरों के इनखला को भी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद कमेटी ऑन जेंडर मैन स्ट्रीमिंग के कन्वेनियर मुकर्रर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। दीगर अराकीन में सैयद अली हैदर गिलानी, खुरम खान बिर्ग, मोहम्मद अहमद खान लगारी, सरदार मोहम्मद अवैस, दरशक राहिला खातिम हुसैन, सलमा सईद, अस्मा एहतशाम उल हक और दीगर शामिल। कमेटी पंजाब में खवातीन के हुकूक से मुतालिक कानून साजी, पॉलिसी और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा तनाजात से ना निकल सका। रावी साइफन पर वासा को गुज़श्ता 4 साल से अराजी के तनाजात का सामना। स्टेक होल्डर ने वासा को डीसी रेट पर अराजी देने से इनकार कर दिया। वासा ने अराजी तनाजात और अदालती केसेस खत्म करने के लिए पॉलिसी तब्दील कर दी। वासा का रावी साइफन की जगह को मार्केट रेट के मुताबिक खरीदने का फैसला। वाटर फिल्ट्रेशन स्कीम में मुबैना करप्शन। साबिक CEO एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डिप्टी DO सिटी मिर्जा गुलाम हुसैन को भी इंक्वायरी में शामिल कर लिया गया। मुल्जिमान पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने में रिश्वत लेने का इल्जाम है। 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा शुरू हुआ। सिर्फ 50 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हुए। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान के हवाले से इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज में 6 टाउन्स में काम होगा। हर महकमा अपने काम का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। टीपा रोडकट का NOC जारी करने से पहले तमाम इदारों से मुशावरत करने का पाबंद होगा। इजलास में तमाम महकमों को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इंतजामी ओहदों पर अफसरान की बजरिया टेस्ट तैनाती का मामला। उम्मीदवारों का 27 नवंबर को
होने वाला तहरीरी टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। टेस्ट बुध को 1 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर में लिया जाना था। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लगाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक तहरीरी टेस्ट की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का एक और स्कैंडल बच्चों के लिए कायम। मदरसे में माली घपला। मदरसा महगुतुल कुरान मोची गेट में खाने के 3 वक्त के पैसे लेकर बच्चों को 2 वक्त का खाना देने का इंकशाफ। डीपीआई एलिमेंट्री टीम का मदरसे का दौरा। डीपीआई एलिमेंट्री ने दीगर मदारिस का भी ऑडिट करवाने की सिफारिश कर दी। डीपीआई एलिमेंट्री रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को जमा करवाएगा। पीपल्स पार्टी का सानिया करम के बायस यौम तासीस सादगी से मनाने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब हसन मुर्तजा ने मॉनिटरिंग कमेटी इजलास के फैसले की मंजूरी दे दी। इजलास में पारा चनार में बहमाना दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं वर्कर्स कन्वेंशन सादगी से होंगे, ढोल धमाका और आतिशबाजी नहीं की जाएगी। 30 नवंबर को 97वां यौम तासीस पूरी पॉलिटिकल स्पिरिट के साथ मनाएंगे। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर की सदारत में इजलास। यूईटी का 28 नवंबर को होने वाला कॉन्वोकेशन मुलतवी करने का फैसला। तर्जमान के मुताबिक कॉन्वोकेशन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 29 नवंबर को मुनक्किद होने वाली यूईटी की इल्यूमिनाई की तकरीब भी मुलतवी। पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त दाद रसी के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भिजवा दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक्शन ले। दरख्वास्त गुजार भी इस हवाले से अपनी तजावीज़ दे। अदालत के रिमार्क जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में मुलजिम फलक शेर की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी। मुलजिम के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। सीनियर वकील दूसरी अदालत में मसरूफ हैं, इसलिए दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। मावन वकील के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम हैं। मुल्क में कीमतों में गैर कानूनी तौर पर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे दरख्वास्त में इस्तदा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को कहीं रिलीफ मुयसर ना सका। मंडियों में फल और सब्जियों की मनमानी कीमतों में फरोख्त जारी। प्याज 220, टमाटर 320, लहसुन 780, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। केला 150 रुपए का दर्जन, सेब 320, अनार 780, अंगूर 450 रुपए, अमरूद 150 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त मजीद 8 रुपए सस्ता, 482 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में भी 5 रुपए की कमी कर दी गई। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 333 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 1 रुपये इजाफे से फी दर्जन अंडों की कीमत 347 रुपए हो गई। पेटी 10,290 रुपए में फरोख्त। फूड सेफ्टी टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध वाली गाड़ियों की चेकिंग। 1150 लीटर से जायद मिलावटी दूध तलब। फूड अथॉरिटी ने गजुमता, ठोकर, बाबू साबू, शादरा और अड्डा प्लाट की नाकाबंदियां की। डीजी फूड आसिम जावेद बोले दूध की सैंपल मुकर्रर करदा मयाद के मुनाफी पाए जाने पर भारी मिकदार में दूध तल्फ किया गया। तल्फ किए जाने वाले दूध को मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। पंजाब
प्योरीफाइड कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनवाया जाएगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 24 घंटों में 212 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 37 को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए कनेक्शंस में 522 घरेलू, 16 कमर्शियल, 3 ज़राई और 3 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस शामिल। मुलजिमान को डिटेक्शन बिल की मद में 3,39,259 यूनिट्स डिटेक्शन चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,52,16,058 रुपए। पंजाब पुलिस मुलाजमीन की कुव्वत समात से मुतासरा बच्चों की बहाली के लिए मसरूफ अवल। कुव्वत समात से महरूम 3 बच्चों के इलाज के लिए फंड्स जारी। कांस्टेबल आतिफ महमूद, कांस्टेबल खुरम शहजाद और सब इंस्पेक्टर मनसब मुनीर के बेटों को क्लियर एम्प्लॉयमेंट अलात की फराहमी के लिए 17 लाख रुपए जारी। आईजी पंजाब बोले, पुलिस फोर्स एक फैमिली है, मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ व एजुकेशन वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम जारी रखेंगे। मोटरसाइकिल लाइसेंस के इजरा में रिलीफ खत्म होने में सिर्फ 4 रोज बाकी। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस बनवाने वालों के लिए 30 नवंबर तक का टाइम। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल के लाइसेंस में रिलीफ से 12,26,000 से ज्यादा शहरियों ने फायदा उठाया। 4,60,940 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 7,64,961 शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए। एलटीए का मुख्तलिफ इलाकों में कमर्शियल फीस ना देने के खिलाफ ऑपरेशन। 174 से ज्यादा अमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। अल्लामा इकबाल टाउन में 29 से ज्यादा अमलाक, न्यू मुस्लिम टाउन और गजरपुरा में 35 अमलाक सरबमोहर। गुलबर्ग स्कीम गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 36 अमलाक। खयाबानी फिरदौसी जौहर टाउन में 74 अमलाक सील किए गए। सील अमलाक में स्कूल, फार्मेसी, दफातर, कैफे, ग्रॉसरी स्टोर, सैलून, दुकानें दीगर शामिल। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले। आज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश ब्लाइंड ने पहले खेलते हुए 145 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ब्लाइंड ने 12.4 ओवर में हासिल कर लिया। आज के दूसरे मैच में नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका टीम नेपाल के 199 रन के ताकुब में 187 रन ही बना सके।